हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 69। सो कैसे आप सब गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। तो मैंने जो कहा कि एक सैंड रीडिंग मैं आप सबके लिए ला रही हूं, तो ये सैंड रीडिंग मैं करने जा रही हूं यहाँ पर। तो आपको क्या जानना है कि आपके जो पर्सन है इनके दिल में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। तो ये पर्सन स्पेशली आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो यहाँ ये बहुत स्पेशल रीडिंग है, स्पेशल रीडिंग होने वाली है। बहुत ये जो है बहुत ज़्यादा इक्वेस्टेड टॉपिक पर मैं इस रीडिंग को करने जा रही हूँ। तो आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का जो एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, इनके दिल में क्या चलता है, तो सब कुछ अब डिटेल में रीडिंग करूँगी। तो मेरे साथ बने रहे, ओके, एंड तक आपको रहना होगा। एंड इनके तरफ से मैं कुछ चैनल मैसेज में डेफिनेटली पिक करूँगी एंड कुछ डेट्स एंड नेम का इनिशियल भी मैं लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आपको रीडिंग की एंड तक मेरे साथ आप लोग बने रहे ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो चले बिना देर की रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हो गाइस। तो आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट कर लीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जनरलिंग है तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आपको लेना है, बाकी लेट को करना है। तो उस एनर्जी को आपको स्टेप क्लेम करना है जो आपके साथ रेजोनेट करेगा, और जो नहीं करेगा तो आपको उसको लेट गो करना है, ओके। तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टेप आपको व्हाट्सअप करना है क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ओके। सो चले रीडिंग पर चलते हो। ये पर्सन जो है, इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है एंड इनके दिल में क्या चल रहा है। सो चले स्काइट कीजिए, स्काइट कीजिए, पूरी रिलैक्स्ड हो जाइए, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए एंड उनके बारे में सोचें। उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए, इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को आपको सुनाई दे, ओके। स्काइट कीजिए, स्काइट करें यूनिवर्स, ओके। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। कॉन्सेंट्रेट करें, देखिए यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं आपके जो पार्टनर है उनका जो अगर करंट फीलिंग्स मैं देखूँ, ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना आपसे कनेक्ट करना चाहिए, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथी हो रही है, आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हो तो उनको वहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है। तो टेलीपैथी कनेक्टेड आप दोनों हो सकते हो एक दूसरे से, आप जैसा सोचते हो वो भी उतना वो ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे थे पर्सन की, वही वाइब से पर्सन की तरफ पहुँच रहे हैं, वो भी पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये पर्सन भी नेगेटिव ही सोच रहा है, ओके। तो टेलीपैथी कनेक्टेड आप दोनों के बीच में हो सकता है, टेलीपैथी हो रही है, टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। करंटली पर्सन ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन, उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हो एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आए है, पावर आए हैं। आपको देख कर ये आप बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बन रहे हो एंड कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि आपके अंदर जो एबिलिटी है, तो आप
बहुत ज़्यादा चेंज होकर लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर दिखा रहे हो, या शायद ऐसा ऐसा सच में ऐसा करके दिखा रहे हो कि हाँ, आपके अंदर वो एबिलिटी, वो पावर है, एंड कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, एंड साइन भी कहीं ना कहीं कर रहे हो। सो पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेसफुल, तो आप बहुत हद तक बने हो। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चैनल हो रहे हैं तो ही मैं कह रही हूँ। सो मुझे लग रहा है कि तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है। आप में कोई कोई ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर, नॉट जस्ट उनके अंदर, आप दोनों के अंदर एक डर है, फेयर है। दोनों ही डरते हो एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के पास वापस आने का डर मुझे यहाँ देख रहे हैं। तो और ये डर इसलिए नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, ये डर इसलिए है क्योंकि कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है, जब आप दोनों के अंदर ये डर पैदा हुए। ओके, तो आपके साथ जुड़ने से, रियूनाइट होने से, और आप भी डरते हो जितना ना, तो एक पर्सन के अंदर भी वही डर, एक ही डर काम कर रहा है। तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये डर अंदर से फील हो रहा है, और उनके लिए ये डर बड़ा नया है, बड़ा चौकिन है। तो उनको भी पहले ऐसा काफ़ी फील नहीं हुआ। ये जब हमें किसी के साथ, मतलब हमें किसी के लिए प्यार फील होता, तो वो उनसे दूर है। ऐसा अगर होता है ना कि किसी के लिए हम प्यार फील करते हैं, किसी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी है, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को देखकर आपके दिल में प्यार जगता है, बहुत प्यारा लगता है कोई इंसान, तो क्या आप उनसे बात करने के लिए तड़पते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, ठीक है, आपका एक अलग अलग सा एक अट्रैक्शन आप उनके लिए फील करने लगते हो। तो आपको जब भी मन में लगता है कि उनके साथ मेरी बात करनी है, ठीक है, मुझे कुछ कहना, उनको कुछ कहना है, ठीक है, मुझे उनके साथ मिलना है, बात करना है, तो अंदर क्या होता है, एक डर होता है ना, एक डर जगने, फीलिंग्स जगने लगते हैं ना कि बस उससे ही रियूनाइट होना है, तो अंदर ही अंदर डर पैदा ही हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये डर पैदा हो रहा है, और ये सब उनके अंदर ही नहीं, आपके अंदर भी है, ठीक है। कुछ मिररिंग ऑफ एनर्जी, मिररिंग ऑफ फीलिंग्स यहाँ पे चल रही है। टेलीपैथी कनेक्शन में बहुत सारे लोग हो, टेलीपैथिकली आप दोनों कुछ ना कुछ मैसेज सेंड कर रहे हो। मुझे लगे आप दोनों 3D लेवल पर कम, 5D लेवल पर ज़्यादा मिले हो। ओके ओके, देखिए कहीं ना कहीं जो मिररिंग ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर फील हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को जो मिरर कर रही हो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, ऑलवेज कहती हूँ कि अगर सोचना है, अगर जितना आप सोच रहे हो ना आप लोग, तो पॉजिटिव सोचो, ठीक है, नेगेटिव मत सोचो। क्योंकि क्या जाने, क्या पता कि पॉजिटिव अगर यहाँ पर आप नेगेटिव बैठ कर नेगेटिव सोचते हो, तो वहाँ पर वही वाइब्स उनके तरफ पहुँच रहा है, या बहुत गुस्से में हो कि पर्सन आएगा तो दिखा जाएगा, इनको मैं अच्छा खाऊंगा या अच्छा खाऊंगी, तो ये वाली एनर्जी में आप रहे तो ना, तो वही वाइब्स इनके तरफ भी पहुँचता है। सो बहुत कूल रहने की कोशिश करें। मानती हूँ कि बहुत आप लोग बहुत गुस्से में रहते हो, ऐसा कुछ हरकतें शायद इंसान कुछ किए हैं जिसके वजह से आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, बट कहीं ना कहीं आपको वो बाहर नहीं लाना चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव, ऑलवेज आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव मत हुई ओके, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। अगर इस पर्सन को दोबारा आपको फंसाना है ना, चाहे जितना भी गलतियाँ की है, अगर आपको माइंड में चलता है कि इनको दोबारा मुझे फंसाना है, ठीक है, तब मैं इनका कुछ एक्शन लूँगा या एक्शन लेकर ही रहूँगा या रहूँगी, तो आपको इनको फंसाने के लिए आपको साइलेंट तो रहना है बिल्कुल, साथ साथ आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुझे लगा कि आपके पर्सन के अंदर जो डर,
पैदा हुई है ना, ये डर कहीं ना कहीं आपने ही उन्हें डाला है। यू नंबर बहुत, यू देखिए, यू अल्फ़ाबेट बार बार आ रहा है, यू अल्फ़ाबेट ADMRC, नंबर 15, 8, 22, 11, 30, 27, 6, 9, ये सारे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लाइफ पथ नंबर हो सकता है। ओके, सो देखिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की जो कमी हो रही है, कॉन्फिडेंस की लेवल जो कम होते जा रही है दिन ब दिन, डे बाय डे, तो ये इंसान के अंदर भी वही हो रही है। इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल इस कनेक्शन को लेकर स्पेशली कम होते जा रही है। कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ फियर आप दोनों के मन में है इस कनेक्शन को लेकर, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे के साथ यूनिट होने से। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील कर रहे हैं करंट पॉइंट पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया, और अकेले अकेले आप पड़ गए हो ना इनको छोड़कर एकदम। और वो ना, और जानना चाहते कि वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ भी ना छुप पाए। ठीक है, सच पे उनको अकेला करने के बाद आप सच पे खुश तो हो ना। उनके दिमाग में प्रश्नों, ये जो दिमाग में उनके जो सवाल है ना, बार बार घूम रहे हैं, ये सवाल उनको परेशान कर रहे हैं कि सच में आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, आप खुश तो हो ना इससे। ठीक है, तो क्या चल रहा है स्पेशली, बेसिकली आप क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या चलता है इनके लिए, ये जानने का बहुत उत्सुक इंसान का तो है। ठीक है, तो ये चाहता है कि आप उनसे कुछ भी ना छुपाए, आप सब कुछ ओपनली उनके सामने, मतलब कुछ छुप ही ना रहे आपकी बात। वांट टू नो यू इन एंड आउट इंसान। ओके, ये चाहते नहीं कि आप कुछ छुपाओ इनसे, कुछ दबा कर रखो मन में। ये चाहता है कि आपके दिमाग में, दिल में जो चल रहा है आप इनको बता दो। ठीक है, ओ वॉवेल भी, ओ भी किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओ अल्फ़ाबेट। सी, वी भी हो सकता है, आर, एन भी लग रहा है, एन अभी आ रहा है, चैनल हो रहा है एन, के, 17 नंबर। अच्छा, सो ये पर्सन जो है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे कुछ ना छुपाओ। सो वांट टू नो यू इन एंड आउट, आप पर आपको जानना चाहते हैं बस इंसान, बाहर से अंदर से। और आप इनको एक दूरी नहीं सहन हो रही है इनको। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने उनको अकेला कर दिया। यस, यू लेफ्ट देम एंड हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले समय में, टाइम में आपसे और कनेक्शन जो है ना, एक कनेक्शन, ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में ये जब आएंगे तो आपको आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर चैनल हो रही है कि आप जब उनसे दूरियां बनाई हो ना, ये जो डिस्टेंस आ गई है ना एक दूसरे के बीच में, तो इनसे इंसान जितना परेशान है, इनसे कहीं ज़्यादा परेशान है आप जो इनको चेस करना बंद कर दिए हो, आप जो इनको पूछना बंद कर दिए हो। उनके लिए इनसे बुरा कुछ नहीं होगा जब आप इन्हें कोई एफर्ट्स नहीं डालते इस कनेक्शन में। उन पे कोई एफर्ट्स डालना, अपने सारे एफर्ट्स डालना छोड़ दिए हो ना, तो उनके लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा जहाँ पे यू आर नॉट वर्किंग ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, जब आपसे वो नीड फील नहीं होती है ना, क्या आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं, तो ऐसा जब उनको फील होता है तो उनको सबसे बुरा लगता है। ठीक है, तो मे भी इस तरीके की कुछ बातें इंसान करेंगे। इवन मुझे तुम्हें और जानना है, तुम्हारे साथ समय बिताना है, टाइम बिताना है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब जब आपके लाइफ में आएंगे ना तो ये पूरे बदल चुके होंगे। आप दोनों कहीं ना कहीं आप देखोगे, इस पर्सन को नोटिस करोगे कि पर्सन ना, दे आर टोटली चेंज्ड नाउ।
तो ये पर्सन अब शादी की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में मुझे न्यू डोर ओपन होते हुए भी दिख रही है। तो आप दोनों और भी करीब आते हुए दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में मुझे एक डीप बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो न्यू डोर मतलब देखिए कुछ अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिलने वाला है, कुछ ऑफर मिलेगा शायद, कुछ यूनिवर्स गॉड गाइडेंस या कुछ यूनिवर्स का गॉड का एंजल्स का कुछ हेल्प आपको मिल सकता है, या जो ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा है, बार बार जो ऑब्स्टेकल्स खड़ा हो रहा है तो वो ऑब्स्टेकल्स भी घटने वाला है यहाँ से। ओके ओके तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्डल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पास का ऐसा लग गया तो उस हार्डल्स इस कनेक्शन से हटेगा और ये चेंज आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। जब ये पर्सन चेंज होकर आपके लाइफ में आएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वही इंसान है, क्योंकि आप तो इस इंसान से कम एटलीस्ट इस इंसान से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते हो। लेकिन जब ये पर्सन आपसे मैरिज के बारे में बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, तो एक न्यू फेज आपके रिलेशनशिप में जैसे शुरू होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सो बी रेडी फॉर दिस। आने वाले समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। इवन दे माइट आस्क यू फॉर मैरी। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर जो लग रहा है कि या 1-on-1 आपसे शादी की बातें कर सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर कोई एक स्टेप ऊपर मुझे रिश्ता आने वाले समय में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना तो चाहेंगे आने वाले समय में, एंड नाइट में वो भी। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों कैंडल लाइट डिनर पर चले जाओ, या कहीं पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, लॉन्ग टूर पर चले जाओ। तो ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे फील हो रही है। ठीक है, ये आपको पूछेंगे, आपको डेट करने के लिए बोलेंगे, बताएंगे भी बहुत कुछ। ओके, ये जब आएंगे ना आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहेंगे गाइस आने वाले समय में। और कुछ लोग यहाँ पे एक अच्छा समय भी बिताते देख रहे हैं। तो ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, अभी नहीं रह पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी के ऊपर सीरियस ही नहीं होता, क्योंकि इनका बहुत फन करना, फ्लर्ट करना, मज़ा, एंजॉय लाइफ में स्पार्क चाहिए था या चाहिए थी। तो ये जो इंसान है, ये कभी कोई कनेक्शन को, किसी कनेक्शन को लेकर कभी सीरियस नहीं थे। तो इनको एक कनेक्शन को लेकर जो इंटेंस फीलिंग्स है ना, जो एक कनेक्शन के जो एक क्या बताऊँ मैं, जर्स इस कनेक्शन का रूट कॉज जो क्या है, ठीक है, तो इसको जानने की जब कोशिश करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बेसिकली इनको ना आपका जो प्यार, ठीक है, आपका जो प्यार, आपका जो केयर, ठीक है, आपका जो अटेंशन देना, इनको एक जो पैम्पर करने वाला जो एनर्जी आपकी है ना, तो बहुत हद तक इस इंसान को बदल कर रख दिया, एक अलग टाइप का इंसान बना दिया। और इस पर्सन को अपने इमोशनल ऑलरेडी बना दिया। तो इस पर्सन को एक वन वुमेन और वन मैन पर्सन बना दिया। ठीक है, क्योंकि आपके पहले जितने भी लोग इनके लाइफ में आए, या आपके बाद जितने भी लोग इनके लाइफ में आए, उनके साथ तो कनेक्शन उनका नहीं बना पाया, कभी नहीं बन पाया। यू आर ट्रू लव ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आप उनका सच्चा प्यार हो। ये इंसान भी इस बात को अच्छी तरह से फील करते हैं। ओके, उनका ऐसा लगता है कि ट्रू लव, आप उनका ट्रू लवर हो। ठीक है, एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि शायद ऐसे इंसान के लिए ये पर्सन वेट किए थे, शायद ऐसे इंसान को इंसान यूनिवर्स से चाहे थे, मांगे थे। ठीक है, शायद आप जैसे इंसान को इन्होंने मैनिफेस्ट भी किए थे लाइफ में। ठीक है, सो यू आर ट्रू लवर। तो उनका सच्चा प्यार आप हो। आपको लेकर ये पर्सन दुखी भी रहे, आपको लेकर ये पर्सन रोए भी है, डिप्रेस्ड भी हुए, एंड आपने इनको बदल के राख भी दिया है। और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सीरियस मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो डिफाइंड टाइम ऑलरेडी आ चुका है लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें शॉर्ट आउट होगी, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। ये पर्सन प्रॉब्लम फेस करने के लिए भी रेडी है, जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, यस, आप दोनों की
आप दोनों को एक दूसरे को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स आ रहा है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों को ही। अलर्ट हो जाओ, टाइम भी आ गया, डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों को मिलने का टाइम बहुत करीब आ गया, बहुत ही करीब। ठीक है, बहुत सारे लोग रियूनाइट होने वाले हो। देखिए डिवाइन टाइम ऑलरेडी आ चुका है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों का रियूनियन होगा। आप दोनों के बीच में चीज़ें शॉर्ट आउट होगी, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का कंक्लूशन लाना, ऐसे ही कुछ मुझे होते हुए देख रहा है। और ये भी भगवान का भी इच्छा है, तो गॉड का इच्छा है कि आप दोनों एक हो जाओ। और आपको बहुत साइंस भी मिल रहे हैं। आप लोग से कुछ लोग साइंस भी देख रहे हो, ऐसा 11 111, ठीक है, 1111 111 1010 333 222 555 666 999 444 555 1212 देख रहे हो आप लोग शायद। या किसी किसी को फेदर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी को रेनबो दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी को बहुत सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स आप दोनों देख रहे हो, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, डिवाइन एंजल्स आपको। लेकिन हाँ, आपके रिलेशनशिप का एक कंक्लूजन आ रहा है बहुत ही जल्द, ठीक है। चीज़ें कंक्लूजन तक पहुंच रही है, आपको साइन ढूंढनी है। जब भी आपको लगे ना कि आप परेशान हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपको साइन ढूंढनी है। यूनिवर्स बहुत तरीके से आपको वो साइन देती है, आपको बस वो साइन ढूंढनी है। यू हैव टू लुक फॉर अ साइन। जब भी आपको लगे ना कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत ओरिट हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, लो वाइब्रेशन में चले जा रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, तो साइन को ढूंढें। तो लुक्स फॉर अ साइन, ओके। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना सबसे इंपॉर्टेंट है माफ़ या माफ़ी। माफ़ी मांगना या तो माफ़ करना, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सरेंडर करने लगेंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने लगेंगे, माफ़ी मांग सकते हैं। एक चीज़ है ना, देखो आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, आप दोनों ही बहुत ही अलग टाइप का इंसान हो। आप दोनों में या तो बहुत लड़ाई होती है क्योंकि चैरियट का एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। बहुत सारे कंपटीशंस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, तो बहुत है डिफरेंसेस ओपिनियन आप दोनों का होता है, बट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं दोनों के बीच में। लेकिन पार्ट फ्रॉम दैट कि फिर भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना, जो आपका जो पर्सन है, आपके पर्सन फील्स लॉट अ लव फॉर यू, ए ट्रू लव है। दिस पर्सन हैव ट्रू लव, ओके। ये आपका सच्चा प्यार है। आपके पर्सन भी ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि हाँ आपके साथ इनका जो कनेक्शन है एक अलग टाइप का कनेक्शन है, ओके। स्काइट कीजिए। यहाँ पर बटरफ्लाई मुझे देख रही है। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ चेंज यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जाएगा, लाइफ में लाया जाएगा आप दोनों की लाइफ में। जैसे आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो वो पीरियड डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक इंसान जो आपके बिना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, डेफिनेटली स्ट्रगल तो कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू। तो वो शो नहीं कर रहे, आपको दिखा नहीं रहे, उनका ऐसा दिखा रहे कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन दैट दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू, ओके। सो यस, मुझे लगता है कि एक पर्सन में भी उनका कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, ये अपने काम में ज़्यादा बिजी थे और कहीं ना कहीं आपके अपना समय नहीं दे पा रहे थे। तो दे आर बिल्डिंग देयर कैरियर, तो कुछ कुछ तो थे आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल्स था, हार्डल्स की मुझे जो नज़र आ रही है। तो ये इंसान सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाकर कुछ ना कुछ एक्शन, सीरियस मोड पर आकर इंसान कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे या एक्शन लेने के मूड में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। ऐसा इनका
एनर्जी मुझे पीक हो रही है। सो हो सकता है कि डेफिनेटली उन्होंने ईगो को प्यार के ऊपर हैवी होने दिया, तो ये बहुत एंसस भी देख रहे हैं अपनी ईगो की वजह से, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सो दे आर डेफिनेटली एंसस। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि इंसान आपसे दूर रहने से इनको ना आपका जो वैल्यू है, आपका जो वर्थ है, इनको ना समझ में आया है कि आप कितना वैल्यूएबल हो, आप इनके लाइफ में कितना मैटर करते हो, आपका क्या जगह है। ठीक है, आपके वैल्यू क्या है, इनको सब कुछ समझ में आया। जब आप नहीं थे ना इनके पास, सो देन दैट इज अंडरस्टूड योर वैल्यू। ठीक है, ये वाली एनर्जी बार बार आ रही है। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों, आप लोग अपने जीवन साथी ढूंढ रहे हो। आप इस पर्सन से 3D फिजिकली मिले हो या ना मिले हो तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की सोल को फील कर पाते हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हो। ठीक है, प्यार भी करते हैं। आप लोगों की आत्मा जो है ना, सोल जो है ना, ऑलरेडी एक दूसरे को कमिटमेंट दे चुके हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है। तो नो मैटर आप अभी किसके साथ है, कहाँ हो ज़िंदगी में, लेकिन आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या इनके साथ आप ऑलरेडी आप मैरिड हो इनके साथ, ये भी हो सकता है। तो देखिए, ये फिजिकली आप लोग अभी दूर हो, इंसान के रूप में आप दोनों एक दूसरे को शायद नहीं जानते भी हो, लेकिन आत्मा की जो है ना, आप दोनों का जो सोल है ना, आत्मा के तौर पर आप दोनों एक दूसरे को जानते भी हो, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऑलरेडी बना भी चुके हो अपना। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे। तो यस, इंसान एफर्ट्स भी डालेंगे, इंसान आपसे मिलेंगे फिजिकली। हो सकता है कि जब आप मिलो इस पर्सन के दोस्त रहे या फिर आपके दोस्त रहे, एंड फैमिली मेम्बर्स रहे, रिलेटिव्स रहे, या फिजिकली मिलो तो। और ये भी हो सकता है कि इंसान कुछ ग्रुप के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करते हैं। तो जो भी है, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट इनका ये जो आएंगे ना, तभी इंसान आपके लाइफ में आने के बाद इनके तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव भी हो सकता है, ये खुद ही कांटेक्ट करेंगे आपके साथ, या फिर नॉर्मल मैसेज जो है ना वो टेक्स्ट करेंगे। इंसान की लेटर भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द मतलब बहुत ही जल्द। ठीक है, किसी के लिए 24 आवर्स के अंदर इनका कोई टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या इंसान खुद ही आ जाएंगे बात करने के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है इनका। सो इनके माइंड में जो है, मन में जो है, दिल में जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनको कनेक्ट होना है। सो देखिए, तो आपको यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, तो मतलब बातचीत बंद है, या आप दोनों की जुदाई हो चुकी है, सेपरेट हो आप दोनों। तो ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत फील करते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, आने का प्लानिंग भी करते रहते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है। जैसे आपको लगता है कि नहीं, इस पर्सन के दिल में शायद आपके लिए वही इमोशंस, प्यार नहीं है जितना आप में है। जिस हिसाब से आप उन्हें मिस करते हो तो एंड कहीं ना कहीं उनके साथ रहना चाहते हो, तो वो उतना ही ज़्यादा नहीं चाहते। तो ये आपका मिसकॉन्सेप्शंस है। मुझे यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये पर्सन उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाते हैं, शो नहीं करते भी हैं। ठीक है, शो करते नहीं, लिखा नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं खुल के कि दे मिस यू। तो आपका साथ वो चाहता है, उनको भी बहुत मन करता है कि आपके साथ वो मिले, बात करे, अपना इमोशंस को एक्सप्लोर करे। ठीक है, आपको दिल की बात आपको शेयर करे, आपको भी चाहता है अपना प्यार, इमोशंस, भले इंसान आपको कुछ बताए या ना बताए। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि खुल के बोलने वाले में से इंसान बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन देख रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं पर्सन ट्राई तो करेंगे, ट्राई कर भी रहा है कि जल्द से जल्द जिस चीज़ में स्टॉक है या काम में है, उससे निकल कर जल्द से जल्द आपकी तरफ आ पाए, आपसे मिल पाए, या फिर आपके साथ यूनियन में आ पाए।
स्वागत सेपरेशन में है तो यूनियन के बारे में ज़रूर ही पर्सन प्लान कर रहे हैं। इनके माइंड पे दिल में चल रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होना है। कैसे आपको अप्रोच कर सकता है, कैसे कैसे आपको प्रपोज कर सकते हैं, कैसे आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर कैसे आपसे दूर रहकर आपको मिस कर रहे थे, कैसे आपसे मिलने आ सकता है। अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं इंसान। तो अपने काम से, अपने प्रॉब्लम से सब कुछ हटाकर, प्रॉब्लम्स को हटाकर, तो इसी की बारे में, इसी चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी परेशान इस टाइम पर ज़्यादा सोच भी रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, इसी की कोशिश में इंसान ना करंटली मुझे लगे हुए नज़र आ रही है। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान इंसान तो कर रहा है करंट मोमेंट में। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके पास की तरफ से मुझे पीक हो रही है। ओके, इनके दिमाग में, दिल में तो यही चल रही है, बट ज़्यादा दिन तक इंसान खुद को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही जल्द इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके उनको जो कहना है ना वो करके दिखाएंगे। बोलने से कम लेकिन करके दिखाने वाले में पर्सन ज़्यादा विश्वासी है। ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से मुझे। ओके, प्रपोज भी करेंगे, मुझे लग रहा है किसी किसी को लग रहा है किसी किसी का पर्सन प्रपोज भी करेंगे, और ये मैरिज प्रपोजल ही होगा। क्योंकि जो है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट। आप लोग आप में बहुत सारे फेवर्स, शायद 66 देख रहे हो, या 666 देख रहे हो, या 6 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपकी बर्थ चार्ट में 6 नंबर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो 6 वीक्स के अंदर 6 आवर्स, 6 डेज, 6 मंथ्स कुछ ना कुछ मिलक्कल आपके लाइफ में आ रहा है। क्योंकि 6 होता है वेनस का नंबर, जो शुक्र ग्रह, ठीक है, वेनस को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। वेनस ऑलवेज लव, रोमांस इसको दिखाते हैं। ठीक है, यही एनर्जी आई है गाइस। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये रियूनियन बहुत जल्द होगा। ठीक है, बहुत जल्दी होगा, एंड इस पर इस तरह से होगा कि आप दोनों बहुत हैप्पी रह पाएंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत हैप्पीनेस देंगे, एंड बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से आप दोनों की कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एंड दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आओगे। ठीक है, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ, देखती हूँ कुछ का इनिशियल्स एंड नंबर्स एंड कुछ एनर्जी एंड मैसेज कितना मैच हो रहा है। ओके, चले एक एक करके 1 बाय 1 चेक कर लेती हूँ सच में क्या एनर्जी है, कितना रेजोनेट हुआ। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। ठीक है, ओके ओके ओके, मैसेज आ गया। ट्रू लव इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बटरफ्लाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा था मुझे। तो कहीं ना कहीं बटरफ्लाई क्या दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, चेंज को दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर और एक भी बटरफ्लाई आ रही है बार बार। चले, यहाँ पर क्या है, गॉड हैज़ अ बिग प्लान। सो डेफिनेटली गॉड का कुछ ना कुछ प्लान है आज कनेक्शन को लेकर। ठीक है, कुछ ना कुछ मिरेकल आप लाइफ में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो मिरेकल बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है आपके लाइफ में कुछ मिरेकल। ठीक है, यहाँ पर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो इंसान का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिमाग में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आपका भी हो सकता है एनर्जी कि आपके माइंड में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कनेक्शन चलेगा या नहीं, एट्सेट्रा। तो होने के चांसेस यहाँ पर बन रहा है। कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा गाइस। अच्छा, सो यहाँ पर है लॉट ऑफ हिस्ट्री, तो आप दोनों की कनेक्शन में लॉट ऑफ हिस्ट्री है, बहुत सारे हिस्ट्री है आप दोनों का, बहुत बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। तो इनका जो रूट कॉज है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी हो सकता है इसकी एक ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इतना आसानी से टूटेगा नहीं ये कनेक्शन।
मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैंने कहा एक कुछ लॉजिकल, देखिए ये कनेक्शन काफ़ी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, एक दूसरे के लिए खिंचाव महसूस करते हो। ना जाने वो फीलिंग्स वो कहाँ से आते हैं आप दोनों का, बट आता तो है। नॉन कमिटल, तो हो सकता है कि इंसान आज तक आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दिया, बट इंसान आने वाले वक्त में डेफिनेटली देंगे। गिफ्ट, तो किसी की तरफ गिफ्ट आ रहा है तो इंसान आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। ये जब कनेक्ट करेंगे आपके साथ तो आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं इंसान, ठीक है। अगर आपसे अपोलॉजी मांगी आपको कुछ गिफ्ट दे। डिप्रेशन, तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो इस करंट पॉइंट पे, आप सोचे जा रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, सच में इंसान बदलेंगे या नहीं, इंसान आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली बदलेगा यार। इतना ओवर थिंकिंग, देखिए पॉजिटिव सोचिए, मिररिंग एनर्जी लग रही है, मिररिंग ऑफ एनर्जी है। अगर आप नेगेटिव रहना तो इंसान भी नेगेटिव बन जाएगा। जितना ऑप्टिमिस्टिक इंसान इस कनेक्शन को लेकर हो रहा है ना, आप भी रहने की कोशिश करिए। पेनफुल एंडिंग, तो आप दोनों के बीच में कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है, कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई है। डेथ कार्ड का एनर्जी, ठीक है। सो डेथ कार्ड क्या दिखाते हैं, बहुत एक ट्रॉमेटिक एंडिंग के बाद एक बहुत अच्छा एनर्जी, जो एक रिफ्रेश एनर्जी, जो एक क्या बताऊँ मैं, रीबर्थ, न्यू स्टार्ट, ठीक है, जो न्यू स्टार्ट लाएंगे। डेटिंग, यस, डेट कर सकते हैं इंसान आने के बाद, आपको कहीं डेट करने के लिए, आपको डेटिंग पर जाने के लिए बोलेंगे, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए आया है, ठीक है। आप दोनों कहीं डेट पर जाओ। फ्लर्टिश, मैंने कहा इंसान काफ़ी फ्लर्टिश टाइप का इंसान हो सकता है, इनको फ्लर्ट करना, फन करना, मज़ा करना बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा फनी टाइप का करेक्टर हो सकता है। आई एम नियर योर एवरी डे, आई एम नियर योर एवरी डे, आई एम नियर यू एवरी डे। सो डेफिनेटली इंसान, देखिए इनका इंसान का ये मैसेज है, चैनल मैसेज है, तो इंसान बहुत जल्द हर दिन एक पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, आपके सामने ही रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉमिस कर रहे हैं शायद खुद के साथ ही, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। हाई होप, ये काफ़ी होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर आपका जो इंसान है। भले ही आप नेगेटिव सोचो ना, इंसान काफ़ी होपफुल होते जा रहे हैं। शायद आप बहुत सोचते हो, नेगेटिव सोच रहे हो, या नेगेटिव ही आपके दिमाग में चल रहा है, काफ़ी डिप्रेशन है, ठीक है। बट इंसान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, ब्रेक द साइलेंस, अगर आप दोनों साइलेंट होते, साइलेंस बहुत ज़्यादा स्टेगनेंसी आप दोनों के बीच में स्टेगनेंसी हट जाएगा, बातचीत स्टार्ट होगा। इंसान लॉयल होकर आपके लाइफ में आएंगे, लौटेंगे डेफिनेटली। किसका एनर्जी आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा एनर्जी आई है, ओके। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो। वो जा रहा है, ओके। और एक फ्रस्ट्रेशन, तो हाँ हो सकता है आपका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सच में आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में इंसान कभी बदलेगा, क्योंकि आप तो इस इंसान को चाहते हो 110%। आप इस इंसान को चाहे कितना भी नेगलेक्ट करने की कोशिश करें, कितना भी आप इनको हटाने की अपने लाइफ से कोशिश करें, मूव ऑन करने की कोशिश करें, स्टॉक अप इनके ऊपर ही हो, आज भी हो, उतना ही हो जितना ये इंसान है। चलिए कुछ नेम का इनिशियल देख लेती हूँ क्या है सच में जो आया है सैंडफेयर, क्या वो मिल रहा है कि नहीं। चलिए कुछ देख लेती हूँ। अच्छा बात आ गया। चलो यहाँ पर है H 16 13 16 13 8 16 दो बार आया है, 1 नंबर 10 R अल्फ़ाबेट 27 E 27 I already told G M या W। ओके ये सारे अल्फ़ाबेट्स बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके सो गाइस ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।